HPGK के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। तो आप सभी ने सुना होगा सुशर्मा चंद्र का नाम। ये समय है दोस्तों बेसिकली महाभारत का। तो इन्होंने त्रिगर्त एज ए हिमाचल रिप्रेजेंट किया था महाभारत में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कटोच डिनास्टी कभी पूछी जाए तो भूमिचंद याद रखना, लेकिन कटोच मोनार्की पूछी जाए और ईयर भी साथ में दे दिया जाए 1400 ईसा पूर्व, तो हमेशा आप आंसर करिए सुशर्मा चंद्र। और आपको यह याद रखना है सुशर्मा चंद्र आई थिंक 234वें शासक थे कटोच राजवंश के, और इन्होंने कांगड़ा किला जो है बनवाया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कांगड़ा किला जो है किसने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगत सुख ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा। इसका मतलब यह है कि जगत सुख जो है किसकी राजधानी रही। तो कुलूता जो है आपको याद रखना है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए इज़ राइट आंसर। तो काफ़ी समय पहले जो जनपद वगैरह हुआ करते थे उनके समय में भी कुलूता हो गया, त्रिगर्त हो गया, ये सब आपको देखने को मिलते थे। अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि कुल्लू के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है जगत सुख से नागौर स्थानांतरित की थी। अभी बताइए कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। अब कुछ एक बातें आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे देखनी है। पहले तो आंसर बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पहले आंसर बता दिया करो उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया करो। तो यूनियन टेरिटरी बनी थी हिमाचल प्रदेश 1956 में। तो देखिए सबसे पहले 1948, अगर आप 15 अप्रैल भी याद रखना चाहो तो ये भी आप रख लेना, क्योंकि हिमाचल दिवस इसी अवसर पर हम आज भी मनाते हैं। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है ये चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंस बना। फिर उसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी यानी कि भाग गो राज्य बना। ठीक है, फिर उसके बाद 1956 को हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और फाइनली 1971, एग्जैक्ट डेट याद रखनी हो तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना इंडिया का। तो हिमाचल दिवस हमेशा 15 अप्रैल को मनाया जाता है और हिमाचल राज्य दिवस 25 जनवरी को। तो इन दोनों में पजल नहीं होना है, आपको अच्छे से देखना है ये सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों स्पीति, क्योंकि स्पीति में आपको शीतकालीन या फिर शुष्क मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, आज के टाइम में जो किब्बर है या फिर पिन नेशनल पार्क जो है वो किस में आते हैं दोस्तों, वो आते हैं शुष्क या फिर शीत मरुस्थल में। और बाकी कल्पा की जब हम बात करते हैं तो श्याम शरण नेगी जो पहले वोटर हैं इंडिया के वो यहीं से हैं। और किलोंग जो है ये लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। आप सभी को पता है इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है अगर हम बाकी 11 जो मुख्यालय हैं जिलों के उनसे इसकी तुलना करें। और पांगी जो है इसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट लोकेटेड इन द बेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर जो है एक राज्य था, लेकिन इसको अब तोड़ा गया है। तो जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, चब्बा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, एक ही हो गया। एक लद्दाख, लद्दाख जो है लाहौल स्पीति वगैरह के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो लद्दाख दूसरा हो गया। फिर उसके बाद हम उत्तराखंड को देखते हैं, तो उत्तराखंड जो है दोस्तों ये तीसरा हो गया। उसके बाद हम यूपी की तरफ आते हैं तो ये चौथा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम हरियाणा की तरफ आते हैं तो ये पांचवा हो गया। अब हम पंजाब की तरफ आएंगे, ये छठा हो गया। तो 6 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बाउंड्री जो है हिमाचल के साथ लग रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है वेस्ट में, यानी कि इस तरफ बिल्कुल। तो दोस्तों
कांगड़ा जो है, ऊना जो है, ये वेस्ट में पड़ते हैं, तो इनके साथ बाउंड्री किसकी लगती है? पंजाब की। ऑब्वियसली सी इज़ राइट आंसर। और बिल्कुल साउथ में कौन है? तो ये पंजाब है। बाकी नॉर्थ हो गया या फिर ईस्ट हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान से आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो दोस्तों गोविंद सागर झील जो है सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई। और अगर मैं बात करता हूँ इसका ज़िला कौन सा है, तो बिलासपुर आपको पता होना चाहिए। और देवली जो फिश फार्म है सबसे बड़ा है ये हिमाचल प्रदेश का। बाकी चंद्रताल झील जो है इसको लोहित्य सरोवर कहा है हेनसांग ने। हेनसांग को आप जानते ही होंगे, काफ़ी इन्होंने इतिहास का वर्णन किया है हिमाचल के। बाकी खजियार जो है दोस्तों इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। एक स्विस अधिकारी आए थे ब्लेज़र, इन्होंने इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला था। और रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? प्राकृतिक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का होता है हिमाचल की हर परीक्षा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जो नदी है चिनाब, वैदिक पीरियड में इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसको अस्किनी बोला जाता है। अगर हम वैदिक पीरियड नेम की बात करते हैं तो नन ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही होगा। आइए फटाफट से एक निगाह हम नदियों के ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्यास नदी की। तो ध्यान दीजिए, जब ब्यास नदी की बात करते हैं वैदिक नाम और संस्कृत नाम, तो ध्यान दीजिए ट्रिक है इसका याद करने का। अभी जो है दोस्तों ये आप सभी अर्जिक्या नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? वैद जो हैं, जो वेदों में आपको आर्य देखने को मिलते थे, तो वेदों में आर्य थे तो अर्जिक्या, ठीक है। और जब हम संस्कृत नाम इसका देखते हैं तो विपाशा है। तो बस यही ट्रिक है, वेदों में आर्य देखने को मिले थे तो अर्जिक्या इसका नाम है व्यास का। और संस्कृत नॉर्मली आप विपाशा याद रख लेना। जब हम बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, तो ब्यास कुंड आपको याद रखना है। पीर पंजाल रेंज, रोहतांग दर्रा, और ये कहाँ पे है? कुल्लू में है। और बाकी जब इसकी ट्राइब्यूटरीज़ की हम बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्यास की काफ़ी पूछी जाती हैं अगर आप बाकियों से कंपैरिजन करोगे तो एक तो पार्वती है सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी, स्पिन है, हरला है, मलाना है, चक्की है, सैंज है, उड़ है, पुंग है, बिनवा है, बाणगंगा है और मानखड़। बस यही याद रखनी है, एक्स्ट्रा आपको याद नहीं रखनी है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब उसके बाद रावी है। तो रावी के पहले तो ये याद कर लो आप, रावी जो है रवि यानी कि लड़का, लड़का मतलब पुरुष, ठीक है। और संस्कृत नाम जो है वो है इरावती। अब याद कैसे रखोगे? तो ध्यान दीजिए, एस पहले आता है या फिर अभी, तो आप सभी बोलेंगे एस पहले आता है यानी कि संस्कृत नेम। अब आप मुझे ये बताइए कि आई इरावती पहले आएगा या फिर पुरुषनी पहले आएगा? आप सभी बोलेंगे आई। तो बस यही ट्रिक है, संस्कृत नाम हो गया इसका इरावती और वैदिक नाम हो गया इसका पुरुषनी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं, सहायक नदियाँ और इसका उद्गम कहाँ से होता है वगैरह वगैरह। बाकी दोस्तों लेंथ जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर की लेंथ कितनी है इस नदी की उस नदी की। तो आइए उद्गम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बड़ा भंगाल कांगड़ा जिला। और जब हम बात करते हैं कि इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, तो पहली है दोस्तों बुधिल, इम्पोर्टेंट है, स्यूल, उसके बाद है बलजेरी, फिर है दोस्तों छतराड़ी, फिर है बैरा, फिर है बरमोर, फिर है मोधपुर, उसके बाद भादल और तांतगिरी, क्योंकि यहीं से उद्गम होता है ये जो भादल और तांतगिरी हैं। और ये जो मैंने आपको बताए भरमौर हो गया, माधोपुर हो गया, चंबा हो गया, ये स्थान हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन सा स्थान
यानी कि शहर किस नदी के किनारे है। जैसे ब्यास की हम बात करते हैं तो नादौन वगैरह पूछा जाता है, सुजानपुर पूछा जाता है। और जब हम मंडी की बात करते हैं तो वो भी ब्यास नदी के किनारे है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चिनाब नदी की, क्योंकि सबसे बड़ी नदी यही है। अगर हम पानी के हिसाब से देखें, इसके आयतन के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले वैदिक नाम क्या है इसका? आस्किनी, जो कि क्वेश्चन था जो कि हमें यहाँ पे लेके आया था। और जब हम बात करते हैं संस्कृत नाम की तो चंद्रभागा है। अब दोस्तों ये भी कंसेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो वैदिक नाम होता है ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, और जो संस्कृत नाम होता है ये बोल चाल वाला होता है। तो चंद्रा और भागा दो नदियों से उद्गम होता है, तो ये चंद्रभागा इसका नाम बन गया संस्कृत नाम। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, बस इसका आपको वैदिक नाम याद रखना है चिनाब का। और जब हम बात करते हैं इसका उद्गम, तो मैंने आपको बताया चंद्रा और भागा तांडी में मिलती हैं और इसका उद्गम हो जाता है, बन जाती है ये नदी। और जब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, पहली है थिरोट, फिर उसके बाद सोहल है। तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी, आपको ध्यान से देखने हैं। भूतनाला हो गया, उसके बाद लिदरारी हो गई, उसके बाद मारूसुदार हो गई। जब हम बात करते हैं चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी की तो आपको मारूसुदार ही याद रखनी है। तो ये कुछ एक हैं, बाकी चंद्र और भागा ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, तो आपको वो तो देखनी ही पड़ेंगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यमुना नदी की, तो वैदिक नाम ही इसका पूछा जाता है कालिंदी है। बाकी ये आउट ऑफ हिमाचल से इसका उद्गम है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, एंटर करती है खादर माजरी और एग्जिट करती है कहाँ से, तो ताजेवाला। इन दोनों को अच्छे से देखना। बाकी मेन ट्राइब्यूटरीज की बात करता हूँ तो टोंस है, गिरी है, पब्बर है, बाटा है। तो ये कुछ एक इसकी सहायक नदियाँ हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। जब हम बात करते हैं सतलुज नदी की, तो सबसे बड़ी नदी है ये हिमाचल की, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वैदिक नाम इसका शतुद्रु है और संस्कृत नाम इसका शतुद्रु है। यानी कि वैदिक नाम और जो संस्कृत नाम है इसमें सिर्फ आई और यू का फर्क है। तो ट्रिक जो है दोस्तों बेसिकली कैसे काम करेगा, वेद आपने लिखना है तो वो इस तरीके से लिखेंगे, संस्कृत आपने लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले क्या आएगा, पहले आएगा दोस्तों ब, उसके बाद आएगी संस्कृत यानी कि सो। अब आपको देखना है कि पहले यू आता है या फिर आई आता है। तो पहले दोस्तों क्या आता है, आई, तो शतुद्री आई वाला हो जाएगा, यानी कि ब और आई। उसके बाद दोस्तों स जो है ये बाद में आएगा, तो यू भी बाद में ही आएगा। तो इस तरीके से पजल मत होना, आपको ट्रिक्स किसी भी तरीके से बनाने पड़ेंगे। कुछ एक स्टूडेंट्स को हंसी भी आ रही होगी कि कैसे ट्रिक्स बनाए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और आपसे ज़्यादा इसको कौन समझ सकता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी पिछले कुछ समय में। उसके बाद मानसरोवर, राकसताल, तिब्बत से इसका उद्गम होता है, ये तो आपको पता ही है। हिमाचल में शिव की दर्रा जो है किन्नौर, वहाँ से एंटर करती है। और इसमें हम जब बात करते हैं सहायक नदियों की, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली जो है ये है दोस्तों बसपा रिवर। तो ये किन्नौर से संबंधित है, सांगला घाटी यहीं पे है। और ये सतलुज को ज्वाइन करती है कड़छम नामक जगह। तो कड़छम, बांगतू वगैरह ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं कई बार, तो अच्छे से एक आइडिया रखिए। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। एक और बात हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो सतलुज नदी है ये किन्नौर को कहाँ पे छोड़ती है, चोहरा, एंटर करती है शिमला में भाडल। अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है सतलुज, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो स्पीति आपको याद रखना है। और इसका उद्गम होता है कोंजम जो श्रृंखला है वहाँ पे। टेगपो और कब्जियन ये दो इसकी सहायक नदियाँ हैं प्रमुख। अब क्वेश्चन करूँ मैं कि स्पीति नदी जो है ये सतलुज के साथ कहाँ पे आके मर्ज होती है, तो ये है नामगिया नामक जगह यहाँ पे। अब दोस्तों ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो नोगली खड्ड भी याद रखना, सतलुज नदी की सहायक नदी है। सतलुज जो है ये मंडी में कहाँ आके मिलती है,
यानी कि एंटर कहाँ करती है, तो फिरनू विलेज है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। और सतलुज की जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं मंडी में, सियून है, बालू है, कोटलू है, बहना है, सीमन है, उसके बाद बंतरेर है, खादल है, भागमती है, तो ये भी अच्छे से देख लेना एक बार। अब दोस्तों सोन जो है ये भी सतलुज की सहायक नदी है, तो ये बेसिकली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कांगड़ा ऊना साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 सिंगी धार वगैरह देखने को मिल रही है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी सतलुज की सहायक नदी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि ये नदी जो है स्वान नदी है या फिर सोन नदी है, तो ये एक ही चीज़ है दोस्तों। कहीं कहीं इसको स्वान नदी भी लिखा रहता है, तो इसको ऊना का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी बाढ़ वगैरह आती है जब काफ़ी पानी हो जाता है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि चोलांग पीक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको धौलाधार रेंज में देखने को मिलती है। अगर आपको एग्जैक्ट पता हो किस स्थान पर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।